जो एक ही दिन में 10 ब्लाइंड डेट्स पर जाता, ऐसा कोई और होगा? मुझे नहीं लगता। कम टाइम में ज्यादा ब्लाइंड डेट्स पर जाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हो। गलत बटन दब गया, हम छत पे जा रहे हैं। गलती से नहीं दबा, मैंने दबाया है, क्योंकि डेट्स अभी बाकी है। क्या नाम है योको हिटोरी, पिछली 2 पीढ़ियों से बाहरी है और हिटोरी फूड्स की इकलौती वारिस है। तो तुम्हें इनमें से कोई भी लड़की अब तक पसंद आई क्या? एक भी नहीं। क्या? पर ये सब उस नकली चिनयोंग जो से ज्यादा अच्छी थी जिससे तुमने एक बार में शादी का फैसला कर लिया था। कम से कम वो नकली लड़की बोरिंग तो नहीं थी। ये सारी लड़कियां एक जैसे डायलॉग्स बोल रही थी। हाँ ये तो है। देखा जाए तो वो इन लड़कियों से अलग तो है। अरे तुम्हारी नाक से फिर खून आ रहा है। खून आ रहा है? ओह शिट शिट शिट। धमका क्या मुझसे? You are late. ब्लाइंड डेट कैसी रही तुम्हारी? आपको नहीं लगता ये थोड़ा ज्यादा हो गया? क्या आप जानते भी हैं कि मैं कितनी ब्लाइंड डेट्स पर जाकर आ रहा हूँ? तुम जापान गए थे डेट नंबर 11 से मिलने के लिए, तो कैसा रहा दिन? तुम्हें उनमें से कोई भी लड़की पसंद आई क्या बेटे? बहुत बेरहम है आप। ड्रामा बंद करो। पहले तो तुमने मुझे इतना खुश कर दिया चिन योंग जो से शादी करने की बात करके, फिर अचानक से प्लान कैंसिल कर दिया। दादाजी के साथ मजाक कर रहे हो? ऐसी बात नहीं है। वादा करते हो तो निभाना भी सीखो। कल जाकर बाकी की 9 लड़कियों से भी मिल लो। अगर उनमें से भी कोई लड़की पसंद नहीं आई तो मैंने इतनी सारी लड़कियों की लिस्ट बनाई है, पूरा साल मिलते रहोगे। रुकिए, कोई है जिससे शादी करनी है? क्या तुम्हारी लाइफ में कोई खास लड़की है? हाँ। तुम तो हमेशा काम में बिजी रहते हो। गर्लफ्रेंड कब बना है? काम में बिजी था, फिर भी मैं वक्त निकाल के डेट्स पे जाता था ना। तुम्हें मुझे पहले ही बोल देना चाहिए था। उन ब्लाइंड डेट्स पर क्यों गए? और तुमने योंग जो से शादी करने का ड्रामा करके मेरा दिमाग क्यों खराब किया? हमारी लड़ाई हो गई थी और ब्रेकअप भी हो गया था, इसलिए मैंने गुस्से में ये सब किया। क्या ये सच कह रहा है? आपको तो इसे थैंक्स कहना चाहिए। इसी की वजह से हम दोनों फिर से एक हो गए। जी, मैंने दोनों की बात करवा दी थी। पर तुम मुझसे कब मिलवाओगे? बहुत जल्द ही आपसे मिलवा दूंगा। मुझे फौरन मिलना है। मैं कल ही उससे बात करता। तो अब मुझे ब्लाइंड डेट्स पर नहीं जाना पड़ेगा, है ना? सही कहा। अगर तुमने पहले बता दिया होता तो तुम्हें इतनी सारी डेट्स पर जाकर परेशान नहीं होना पड़ता। तो आप मानते हैं कि इससे मुझे परेशानी हुई? ठीक है, तुम लोग काम करो, मैं चलता हूँ। ख्याल रखना। तुमने अपने दादाजी से ये झूठ क्यों कहा कि तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की है? अब इस झूठ से बाहर कैसे निकलोगे? तुम टेंशन मत लो, मैं किसी को जानता हूँ जो मेरा ये काम कर देगी। अरे मैंने सॉरी तो बोल दिया, अब क्या चाहिए? हेलो, आज ऑफिस के बाद मिलो। क्या? लेकिन क्यों? एक्चुअली मैं बिजी हूँ। कहो तो तुम्हारे घर चला जाऊं। क्या? नहीं नहीं, मतलब आज मैं लेट आने वाली हूँ। ओवर टाइम कर रही हूँ ना, तो ऑफिस में ही रहूंगी। हेलो सर। वैसे तुम काम कहाँ करती हो? कहाँ काम करती हूँ? सीओ से बहुत दूर है मेरा ऑफिस एक्चुअली। कितनी दूर है? मैं तो आज जापान भी जाकर आया। जापान से भी ज्यादा दूर है। हाँ? क्या? ईशान? पर अचानक वहाँ क्यों जा रही है तू? पता नहीं, मेरे दिमाग में जो नाम आया मैंने बोल दिया। अरे यार टूबीना, तो अब क्या करेगी? सबवे स्टेशन के पास एक कॉफी शॉप है, उससे वहीं मिलने बुलाया है। पहुँचने वाली हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। ये इतनी जल्दी पहुँच भी गई?
बोलिए। मैं कॉफी शॉप में पहुंच गया। तुम सच कह रही हो कि तुम यहाँ रेगुलरली आती हो? हाँ बिल्कुल, क्यों? नहीं कुछ नहीं, थोड़ा सा अजीब लगा। तुम पक्का रेनबो कैफे में ही हो ना? मैं कल रात भी वही थी, हर रोज वहाँ जाती हूँ। लेफ्ट में रोक दीजिए प्लीज। मैं बस आ ही गई हूँ, अंदर आ रही हूँ। ये रेनबो कैफे कहाँ है? तो तुम सच में यहाँ पर अक्सर आया करती हो? हाँ, अक्सर यहाँ आती हूँ। मुझे यहाँ की वाइब बहुत पसंद है। मम्मा, इसने मुझे धक्का दिया। मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। आई एम सॉरी। तो तुम्हें यहाँ की वाइब पसंद है? हाँ, यहाँ की वाइब बहुत अच्छी है और यहाँ की कॉफी भी बहुत अच्छी है। देखो, तुम्हें जो भी कहना है प्लीज जल्दी कह दो, क्योंकि मुझे घर भी जल्दी जाना है। वैसे ऐसी बातों के लिए ये जगह सही नहीं है। मैं चाहता हूँ हम डेटिंग करें और फिर शादी कर लें। क्या? कहीं तुम्हें मुझसे पहली नजर वाला प्यार तो नहीं हो गया था जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे? देखो, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। खुद को कुछ ज्यादा नहीं समझ रही? सच में डेट पर जाने की बात नहीं कर रहा, बस एक्टिंग करने की बात कर रहा हूँ। उसमें तो एक्सपर्ट हो। हाँ? मैं नहीं करूंगी। पहले तुमने मुझे फ्रॉड, धोखेबाज कहकर बातें सुनाई और अब खुद मुझसे वही करने को कह रहे हो। मेरे पास और कोई चारा नहीं, तुम ही इस काम के लिए बेस्ट हो। काम के लिए बेस्ट हो मतलब? मैंने हमारी डेट पर तुम्हारी एक्टिंग देख ली है। तुम मेरी सिचुएशन जानती हो, तो मुझे तुम्हें कुछ समझाना नहीं पड़ेगा। मेरा राज खोला तो मैं तुम्हारा राज खोलूंगा। और तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें मेरा कर्जा भी उतारना है। तुमने ये किया तो मेरा वक्त बच जाएगा। इसमें दोनों की भलाई है। मुझे इस चक्कर में नहीं पड़ना। मैं इस तरह लोगों को झूठ बोलते हुए नहीं घूम सकती। भूल जाओ ये सब हुआ। 8 लाख वॉन मिले थे ना, मैं तुम्हें उसका डबल दूंगा। डबल दोगे? मेरे दादाजी से जितनी बार मिलोगी उतनी बार। वो थोड़े शक्की टाइप के हैं, तो 2 से ज्यादा मीटिंग्स होंगी। अगर मैं पीछे मुड़कर देखूं, तो मेरी लाइफ की सारी खुशियां कर्ज में ही डूब कर रह गई। मम्मी, पापा। बेटा, तुम्हारे माँ बाप बहुत मजबूर है। मुझे माफ कर दे बेटी। मुझे हमेशा के लिए कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। क्या मुझे मान जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। माना पैसा इंपॉर्टेंट है, पर मैं इनके साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकती। तो क्या फैसला किया? मैं जितना भी सोच लूं, मैं ये नहीं कर सकती। जब तुमने मुझसे माफी मांगी तब कहा था कि जरूरत पड़ने पर मेरी मदद करोगे। अब क्या हुआ? क्या वो सब झूठ था? क्या? नहीं, मैंने सच कहा था। तो फिर मेरी मदद करो, क्योंकि इसके अलावा मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। हो सके तो इतना कर दो। पर खाना एंजॉय कीजिए। तुम आ गई? पागल हो जाऊंगी। ये आपकी दी। कुछ और चाहिए हो तो बताना। मेरी बेटी का प्यार कैसे छीन सकती हो? मेरा ऐसा इरादा नहीं था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बंद करो अपना ये ड्रामा। समझी? कुछ नहीं सुनना। हाँ? बेशर्म, पानी में डूब मरो। अरे बाप रे! पिछले हफ्ते गोंग बॉक के मुंह पर कटलेट दे मारा था इस औरत ने, और इस हफ्ते इसके मुंह पर चिकन दे मारा इसने। वो गोरी जैसी अच्छी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? कोई रईस फैमिली गोमी जैसी लड़की को बहू नहीं बनाएगी। उसकी फैमिली तो मामूली सी चिकन शॉप चलाती है।
क्या कर रही हो? चिकन शॉप चलाने में बुरा ही क्या है बताओ? हाँ? हम लोग हारी की बात नहीं टीवी शो की बात कर रहे थे। ओहो, इस तरह के बकवास टीवी शो तो दिखाने ही नहीं चाहिए। बकवास कहानी है ये। ऐसी कोई लव स्टोरी होती है क्या? गरीब लड़की अमीर लड़का, असली जिंदगी में ऐसा होता है? मम्मी, आपकी बेटी के साथ ये असली जिंदगी में हो रहा है क्या यार? ये थेमो का बच्चा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। हाय मेनू। आजकल कहाँ गुम हो यार? मिलने क्यों नहीं आती? काम में थोड़ा सा बिजी थी। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ बस थोड़ा सा काम का स्ट्रेस है और कुछ नहीं है। अच्छा, 1-2 दिन में मिलती हूँ। ओके। उस आर्कियोप्टेरिक्स ने मेरी लाइफ बिगाड़ के रख दी। दिखता नहीं है, मुझे चोट लग जाएगी। अमीर लोगों को कितना बुरा दिखा है, हमेशा चिल्लाते और डांटते रहते हैं गरीबों पर। मैं आ गया दादाजी। ओ रुको रुको, सुनो, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाने की तारीख तय की है तुमने? क्या? अरे तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? क्या हुआ? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? कुछ नहीं, आप उससे जल्दी ही मिलेंगे। सच में? अब क्या चाहिए इसको? हाँ बोलो। कहाँ हो तुम? इतनी रात को कहाँ पर होंगी? घर पे ही हूँ। 1 मिनट के लिए नीचे आओ, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। तुम मेरे घर के बाहर हो इस वक्त? क्या तुम इतनी रात को मुझे बिना बताए कैसे आ सकते हो? पता है मैं सोने वाली थी। तुम्हारी शॉप की लाइट तो अभी ऑन है। ओह शिट। मैं अंदर आ जाऊं? नहीं नहीं नहीं, मैं बाहर रहती हूँ। तुम जाओ बस वहीं पर रहना। ओके। कितना ढीठ आदमी है। अब मैं क्या करूँ? सबसे पहले जैकेट पहन लेती हूँ। मेकअप लगाना है। क्या तुम्हें कुछ दिखाई भी दे रहा है? इतना मेकअप किस लिए? तुम सोने वाली थी ना? मैं किसी को अपना चेहरा बिना मेकअप के नहीं दिखाती हूँ। ये सभी औरतों का रूल है। लगता है कपड़ों के मामले में वो रूल नहीं है। नाइट ड्रेस पहन के आ गई। ये छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। मेरा पर्सनल प्रोफाइल है। दादाजी को मिलने से पहले याद कर लेना। मैंने कहा था ना कि मैं सोच के बताऊंगी कि मैं करूंगी या नहीं। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हें मेरे लिए ये काम करना ही होगा। इसे कॉन्ट्रैक्ट रिश्ता समझो और हाँ कर दो। मेरी हेल्प करो। नहीं, कोई और लड़की ढूंढनी पड़ेगी। शिनगुमी, तो तुम इस सबसे पीछे हट रही हो, है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पीछे नहीं हट रही हूँ, मैं सिर्फ मजबूर हूँ। मैं अपनी ही कंपनी प्रेसिडेंट और चेयरमैन को कैसे बेवकूफ बना सकती हूँ? ऐसी क्या मजबूरी है? मुझे बताते क्यों नहीं? अरे मैं कैसे इधर आओ। क्या कर रही हो तुम? हम कल बात करेंगे।